हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 3 ऑफ बेस्ट 1000 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स 2023। ठीक है, 2023 के हम लोग बेस्ट 1000 एमसीक्यूज कर रहे हैं। सेट 2 हम लोग देख चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग फर्दर, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है उसमें हम लोग देख रहे हैं। भाई सेट थर्ड है, इसमें भी हम अप्रॉक्स 80 to 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन रैपिड फायर राउंड। ठीक है, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस देखेंगे हम, स्टेट और गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे, 22-23 की साइंस और टेक न्यूज़ देखेंगे, कॉन्फ्रेंस समिट देखेंगे 2022-23 के, आईपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, आईफा अवार्ड्स, केन्स, यूनियन बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे, मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल्स जो न्यूज़ में थे। ये सारे के सारे इश्यूज हम लोग इन सेट्स में डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। विद दिस चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, शॉनॉलेज बैंक, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, डेली के करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू रील्स हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर देन 700 प्लस लोग वहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़िए और बी डिफरेंट। ठीक है, और हाँ, हम लोग थ्रू थ्रेड काफ़ी पोस्ट वहाँ पे डालता हूँ मैं ऑन एक्स ऐप। ठीक है, जो फॉर्मरली ट्विटर था, तो वो भी आप हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। चलो भाई लोग, हाँ, 119 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारे 120 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 120वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई लोग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NTRO के अभी अभी न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण सिन्हा, विमल सिंह, विक्रांत दास या राजू वशिष्ठ? बताइए भाई। तो ये बने हैं अरुण सिन्हा। क्लियर, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन 121, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला कौन बनी है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है? ठीक है, ऑप्शंस आ नीलम शाह, दीपिका मिश्रा, विमला सिंह, रजनी राजपूत। तो ये पहली महिला एयरफोर्स की जो बनी है वो हैं दीपिका मिश्रा। क्लियर, दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी इज राइट। 122, इन विच स्टेट असेंबली वॉज द फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास्ड रिसेंटली? कौन सी स्टेट असेंबली में फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 का रिसेंटली पास करा गया है? कर्नाटका में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? बताइए भाई। तो ये पास करा गया भाई तमिलनाडु। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 अभी तमिलनाडु की स्टेट असेंबली में पास किया गया है। 123, हु हैज़ टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय हुरून? ठीक है, हुरून जो है ये रिलीज करते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। तो किस कंट्री ने इसको टॉप करा है? इंडिया, चाइना, जापान या अमेरिका? तो ये टॉप करा गया है अमेरिका के द्वारा। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्यूटी हैज़ वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन रिसेंटली? 2023 का फेमिना मिस इंडिया किस ब्यूटी ने जीता है? नीना राव, अश्मिता शुक्ला, दीप्ति हरितवाल, नंदिनी गुप्ता? तो ये खिताब जीता है भाई नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 75th फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 15, 2023? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु? बताइए भाई। तो 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है किसने? अप्रैल 15 को, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। क्लियर भाई, हिमाचल प्रदेश। हाँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स वो लेक्चर डाला है, तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा था। तो आप लोगों ने अगर वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो लास्ट 6 मंथ की फ्रॉम जैन
टू मई 2023 की, वो मैंने 6 महीने की डाल रखी है, नेक्स्ट 6 महीने की विद इन डेज में डाल दूंगा भाई। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल। आईपीएल में कौन फास्टेस्ट बॉलर बना है जिसने 100 विकेट्स ली हैं आईपीएल में? कागिसो रबाडा, पीट कॉमन्स, मिशेल स्टार्क, एंड्रे रसल। तो ये बने हैं भाई रबाडा। क्लियर? रबाडा, ऑप्शन ई रबाडा। Which great man's birth anniversary is celebrated on 14th of April all over India? ज़रूरी क्वेश्चन है भाई लोग, ये आपको पता होना चाहिए। वो वीडियो जिसने देखा है उसका आंसर वो लोग आंख बंद करके दे देंगे, क्योंकि उस महान हस्ती का इस साल 132वीं 132nd बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करे थे, और वो महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, प्लस एमपी में मऊ जगह है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई लोग, भीमराव अंबेडकर। वो वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाली बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, तो वो देख लेना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 128th क्वेश्चन देखो। हु वॉज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? किसको ऑनर करा गया था लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का? नरेंद्र मोदी, आशा पारेख, आशा भोसले या श्रेया घोषाल? तो ये आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया था विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। चलो, विच मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कौन से क्रिकेटर को दिया गया था? ऑप्शंस आर स्टीव स्मिथ, शाकिब अल हसन, सोम्या सरकार, एनरिक नोकिया। बताओ भाई लोग। तो ये शाकिब उल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ ICC प्लेयर अवार्ड मिला था भाई मार्च महीने के लिए। चलो, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी ओपनड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट न्यूज़ है भाई, पता होना चाहिए आपको, काफ़ी न्यूज़ में घूम रही थी, मोदी जी ने भी ट्वीट करा था इसके लिए। तो कौन सी सिटी है भाई, कौन से शहर में फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारा ओपन किया गया है? तो जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवंतपुरम, कौन सी जगह है बताओ भाई? तो ये बेंगलोर में ओपन करा गया भाई, बेंगलोर। ओके, चलो। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1? ताइफा 1 किस कंट्री ने पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च करी है हाल ही में? भूटान, केन्या, नेपाल या पाकिस्तान? तो ये केन्या ने लॉन्च करी है भाई। ठीक है, किसने? केन्या, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बी सेटअप? ठीक है, दुनिया का पहला एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर सेटअप कहाँ करा जाएगा? कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर यूपी? तो ये कहाँ सेटअप किया जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलो जी, 133, recently the launch of world's largest and the most powerful rocket Starship failed. Who launched it? ठीक है, अभी दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट का जो लॉन्च था वो फेल हो गया था। ये लॉन्च किसने करा था आपसे ये पूछा गया है। इसरो ने किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था, नासा ने किया था या स्पेस एक्स ने किया था? तो ये हमारे स्पेस एक्स, इलॉन मस्क जी की कंपनी वाली जो हैं उन्होंने ये लॉन्च करा था और ये फेल हो गया था भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय प्रवासी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी। क्लियर। चलो जी, राज सुब्रमण्यम, तरनजीत सिंह सांधु, महिमा भारद्वाज या किशन भारद्वाज, किसको मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान? तो ये है राज सुब्रमण्यम। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च करा है भाई। क्लियर, साथी पोर्टल। चलो, नेक्स्ट वन इज द इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पर्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन आर्मी ने टाई अप करा है जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएंगे हमारे मिलिट्री पर्सनल को? ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो ये है तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम। ठीक है, क्लियर। चलो जी, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन रीनेम्ड। हमारी इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन थी, उसका रीनेम किया गया है नाम, तो उसका नाम दोबारा क्या रखा गया है भाई? निपॉक्स, रैपिडेक्स, मोनेक्स या वोकेक्स? तो ये है रैपिडेक्स। क्लियर, रैपिडेक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज recently passed a bill to ban online gambling? केरला, तमिलनाडु, हरियाणा या राजस्थान? तो ये तमिलनाडु ने हाल ही में अभी बिल पास करी है ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, इंडिया फिनिश्ड 7th रैंक विद हाउ मेनी मेडल्स। ठीक है, कितने मेडल्स इंडिया जीता था जो इंडिया का 7th रैंक आया था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का जो हेल्ड हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में? तो बताओ भाई कितने मेडल्स इंडिया ने जीते थे? तो ये इंडिया ने जीते थे 14 मेडल। कितने? 14 मेडल। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहली चीज़ आपसे पूछ सकते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई थी? तो क्लियर, अस्ताना। ओके, कहाँ हुई थी भाई? अस्ताना, दैट इज़ इन कजाकिस्तान। एक चीज़ ख़त्म। तो इंडिया का रैंक क्या था? 7th रैंक था। क्लियर, कितने मेडल्स जीते थे इंडिया ने? 14 मेडल जीते थे। 1 2 3 4। ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का सारा का सारा क्लियरिटी आपको यहाँ पे हो जानी चाहिए भाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन इज विद विच थीम हैज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। फिर से वही बात बोलूँगा, वो वीडियो देख लो एक बार। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं भाई। ठीक है, आते ही आते हैं। या थीम आएगी या डे पूछा जाएगा, तो ये कंफर्म है। क्लियर, आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना सभी लोग। चलो बताओ इसका सवाल कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम क्या थी? हेल्थ इज़ मोस्ट, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स हैव गुड हेल्थ। तो ये थी भाई हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। चलो, हाउ मेनी यूएस डॉलर्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूएस एज द 36th सिक्योरिटी पैकेज फॉर यूक्रेन। यूएस ने कितने यूएस डॉलर अनाउंस करे हैं एज अ सिक्योरिटी पैकेज टू यूक्रेन? बताओ भाई। 200 मिलियन डॉलर, 325 मिलियन डॉलर, 475 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर? बताओ कितने मिलियन डॉलर्स साइन करें एज अ सिक्योरिटी पैकेज फॉर यूक्रेन? तो ये है भाई 325 मिलियन डॉलर्स। ओके, 325 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शनड अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कितने करोड़ रुपीज सैंक्शन हुए हैं? 1000 करोड़,
3,000 करोड़, 6,000 करोड़ या 8,000 करोड़? तो ये हमारे 6,000 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। क्लियर भाई लोग? नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू इलेक्टेड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? कौन सी पहली महिला है, पहली क्रिकेटर महिला है जो इलेक्ट हुई है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ये झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर या पूनम यादव? तो ये हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोजेक्ट्स वर्थ हाउ मेनी करोर्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए कितने करोड़ अप्रूव किए गए हैं? 538 करोड़, 638 करोड़, 700 करोड़ या 1,000 करोड़? तो ये 638 करोड़ सैंक्शन हुए हैं हमारी जो क्लीन गंगा मिशन है, जो ये प्रोजेक्ट है उसके लिए। क्लियर? चलो, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? यूथ पोर्टल न्यू दिल्ली में किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करा है? जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो ये यूथ पोर्टल न्यू दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी डिड द एप्पल कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टोर? इंडिया की कौन सी सिटी में एप्पल ने इसका पहला स्टोर लॉन्च करा है? बेंगलोर, न्यू दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? तो ये मुंबई में लॉन्च किया है इन्होंने भाई। ठीक है, मुंबई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 147, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड पीएम मित्रा पार्क? ठीक है, यूपी के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पीएम हमारे जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है पीएम मित्रा पार्क? हरदोई में, लखनऊ में, दोनों जगह पे या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हरदोई और लखनऊ दोनों जगह पे ही पीएम मित्रा पार्क लॉन्च करी गई थी, इनोग्रेट की गई थी पीएम जी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूपी में। क्लियर? 148 क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि, संगठन से समृद्धि कैंपेन? तो स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल या आर के सिंह? तो ये गिरिराज सिंह जी के द्वारा संगठन से ही समृद्धि कैंपेन लॉन्च करा गया था। ठीक है, इन विच सिटी डिड द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप टेक प्लेस? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हुई थी वो कौन सी सिटी में हुई थी? हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी या जयपुर? तो ये हुई थी भाई हैदराबाद। ओके, हैदराबाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज? ठीक है, कौन सी पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने DNA डेटाबेस प्रिपेयर किया है आइडेंटिफिकेशन किसकी? जो डेड बॉडीज हैं अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट ने प्रिपेयर करा है? यूपी, बिहार, हिमाचल या गुजरात? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना किस स्टेट ने इसकी इम्प्लीमेशन को टॉप करा है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज हुई है? आसाम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका? बताओ मेरे भाई। तो ये कर्नाटका ने टॉप करा है। ठीक है, फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेशन में। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नेटो? नेटो की 31st मेंबर कंट्री कौन बनी है? तो ये बनी है भाई लोग फिनलैंड। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन मेंस T20 क्रिकेट? ठीक है, पहली फीमेल एम्पायर जो ऑफिशिएट हुई है मेंस T20 क्रिकेट में, तो जैकलिन विलियम्स, किम कॉटन, क्लेरी पोलोसॉक, कैथी क्रॉस?
तो ये किम कॉटन, ठीक है, किम कॉटन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वोट फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार वोट फ्रॉम होम कहाँ पे पहली बार स्टार्ट करा था? कर्नाटका में, बिहार में, झारखंड में या फिर केरला में? तो ये स्टार्ट करा था भाई कर्नाटका में, ऑप्शन ई। चलो, व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई सेलिब्रेटेड? आरबीआई का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? ऑन 1 अप्रैल, ऑन 2 अप्रैल, 30 मार्च या फिर 31 मार्च? तो ये भाई आरबीआई की जो फाउंडेशन डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ 1 अप्रैल 1935, ठीक है। तो 1 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर। According to recently released United Nations World Population Report, what has been the population of India? इंडिया की पॉपुलेशन अभी क्या है यूएन के अकॉर्डिंग? बताओ भाई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 140.86 करोड़, 142.86 करोड़, 142.57 करोड़, 141.86 करोड़। बताओ। तो भाई साहब ये है 142.86 करोड़। विद दिस पॉपुलेशन इंडिया इज नाउ फर्स्ट इन रैंक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चाइना को हम लोगों ने सरपास कर दिया भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इल्सा? हु वॉज इन न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली? इल्सा क्या है भाई? एक्टिव वॉल्केनो है, स्पेस मिशन है, या साइक्लोनिक स्टॉर्म है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। इल्सा क्या चीज़ है भाई जो ऑस्ट्रेलिया में थी, न्यूज़ में थी? बताओ बताओ भाई साहब, क्यों नहीं पता आपको? पता होना चाहिए। कमेंट अभी तक नहीं आई यार, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, मतलब आप पढ़ नहीं रहे यार। पढ़ नहीं रहे हो तो भाई ऐसे थोड़ी एग्ज़ाम क्लियर होगा यार। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इल्सा के बारे में नहीं पता क्या चीज़ है यार? सीरियसली भाई लोग, इल्सा एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है, जो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। क्लियर? चलो जी, विच ट्रांसजेंडर हैज़ बीन मेड द बिहार स्टेट इलेक्शन स्टेट आइकॉन? ठीक है, बिहार स्टेट इलेक्शन के स्टेट आइकॉन किस ट्रांसजेंडर को बनाया गया? मोनिका दास, सोनिया सिंह, रकुल दुबे, शिवांक्या कुमारी। तो ये मोनिका दास जी को बनाया गया भाई, ठीक है, मोनिका दास, नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है भाई। 159, which automobile company has recently launched the online retail sales platforms Wheels on Web? Toyota, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या Hyundai? तो ये किसने लॉन्च करा है भाई? टोयोटा वालों ने, ठीक है, टोयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल 2023? पहला इंडियन कौन था जिसने सेंचुरी स्कोर करी थी आईपीएल 2023 में? शिखर धवन ने की थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी, वेंकटेश्वर अय्यर या शुभम गिल ने की थी? भाई बताओ। तो ये वेंकटेश अय्यर, ठीक है, वेंकटेश अय्यर जी पहले इंडियन बने थे जिन्होंने सेंचुरी मारी 2023 के आईपीएल में। वेयर वॉज द 100 मीटिंग ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? इंडिया में अभी चेयरमैनशिप थी G20 की, ठीक है, और नेक्स्ट चली गई है रशिया के पास। तो अब मुझे बताइए ये 100 मीटिंग जो थी G20 वर्किंग ग्रुप की, वो कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई, वाराणसी में हुई, जयपुर में हुई या प्रयागराज में हुई? बताए। तो ये भाई हुई वाराणसी में, ठीक है, 100 मीटिंग हुई थी वाराणसी में। क्लियर? चलो, और हाँ, एक फुल फ्लेज्ड वीडियो आपको G20 के ऊपर मिल जाएगी, जल्दी ही अपलोड करूँगा भाई, जिसमें सारे डाउट, सारी मीटिंग, सब G20 का अपना मस्केट क्या था, क्या जो भी सवाल बनते हैं आपके, तो मोर देन 100+ क्वेश्चंस आपको इसके में दे दूंगा भाई। चलो नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज़ क्लोज्ड इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स? ठीक है, लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंट्री ने क्लोज कर दिए हैं अपने? तो बताइए भाई, रशिया ने किए हैं, जर्मनी ने किया है, फ्रांस ने किया है या चाइना ने किया है? तो ये जर्मनी ने किया भाई, ठीक है, किसने? जर्मनी ने किया। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? ये करंट अफेयर के सेशन में मैंने डिस्कस करवाया हुआ है भाई, बताओ भाई।
चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है यूएसए, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट कम्बम ग्रेप्स हैव बीन गिवन जीआई टैग। अभी कम्बम ग्रेप्स जो हैं इसको जीआई टैग मिल रखा है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तमिलनाडु, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो ये बिलोंग करती हैं भाई तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु। क्लियर। चलो, इन विच सिटी वॉज द ट्रायल ऑफ द अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी सिटी में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की जो ट्रायल थी वो करी गई थी? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या कटक। तो ये कहाँ पे भाई? कोलकाता में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। इंडिया ने कितने मेडल्स जीते वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में? 4, 5, 6 या 7। तो इंडिया ने जीते थे भाई 7 मेडल्स। क्लियर, 7 मेडल्स। विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1। कौन सी कंपनी को अभी हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है? रेल टेल कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये मिला है भाई किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज टाइड अप विद वूम टू डेवलप सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन। इंडिया किसके साथ टाई अप कर किससे टाई अप कर चुकी है डेवलप करने के लिए? क्या? मैरीटाइम कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। टाटा टेलीकम्युनिकेशन के साथ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, डीआरडीओ के साथ या सीडीएसी के साथ। तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन नेवी ने टाई अप करा है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आसाम। तो ये दिया भाई मध्य प्रदेश ने, ठीक है, एमपी, ठीक है। 169, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स। क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस करने के लिए इनिशिएटिव किस कंट्री ने लॉन्च करा है? मोरक्को, क्यूबा, एल सेल्वाडोर या फिर अर्जेंटीना। 170, तो ये एल सेल्वाडोर, ठीक है। क्रिप्टो इन्होंने पहली की कंट्री है जिन्होंने लीगलाइज किया था, याद रखना, एल सेल्वाडोर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ए हेल्प सर्विस लॉन्च की है किस गवर्नमेंट ने? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? उत्तराखंड ने, बिहार ने, झारखंड ने या फिर वेस्ट बंगाल ने। बताओ मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है? उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या? ए हेल्प। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड टू हाउ मच। ठीक है, जो टाइगर की रिपोर्ट्स आई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर इंक्रीज होके कितने हो चुके हैं? आपसे ये पूछा गया है। 2032, 2100, 2167, 3167, 4167। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, 3167। ठीक है, 3167 भाई साहब टाइगर हो चुके हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली। इनमें से किस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है हाल ही में? समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को या फिर भारतीय जनता पार्टी को? तो ये किसको मिला है भाई? आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन IPL? ठीक है, हर्षद पटेल, अवेश खान, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार।
बताओ भाई, पहले हम लोगों ने सेंचुरी दिखी थी, अब यहाँ पे 100 विकेट्स का पूछा गया है। तो बोलो भाई लोग क्या था, किसका? हर्षद पटेल, हर्षद पटेल। चलो नेक्स्ट देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विच स्टेट? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कौन सी स्टेट में अमित शाह जी ने लॉन्च करा? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में? तो ये कहाँ लॉन्च करा गया भाई? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलो जी, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6,000 रन इन आईपीएल? कौन सा फास्टेस्ट बैट्समैन बना है जिसने अभी 6,000 रन्स आईपीएल में बनाए हैं? बोलो भाई लोग। तो ये कौन बने हैं? विराट कोहली बने, डेविड वार्नर बने, रोहित शर्मा बने या केएल राहुल बने? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। ओके, डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किस इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन को मिला है भाई? पीसी महालनोबिस, सी राधाकृष्णन राव, हरीश चंद्र या डी.आर. कपरेकर? बोलो भाई लोग। तो ये मिला है सी राधाकृष्ण राव। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 रिलीज बाय द ग्लोबल वॉचडॉग, विच कंट्री हैज गॉट द स्टेटस ऑफ लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड? ठीक है, फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें सबसे लास्ट लीस्ट फ्री कंट्री कौन सी थी? भूटान, तिब्बत, म्यांमार या पाकिस्तान? तो ये थी भाई कौन? तिब्बत। ठीक है, 178, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च्ड बोरोक्सा ऐप। ठीक है, बोरोक्सा ऐप, व्हाट इट इज रिलेटेड टू? बोरोक्सा ऐप जो हमारी रिसेंटली प्रेसिडेंट जी के द्वारा लॉन्च करी है वो किससे रिलेट करती है? रेल पैसेंजर सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए या इनमें से कुछ भी नहीं? तो ये भाई रिलेट करती है वुमेन सेफ्टी के लिए। ठीक है, वुमेन सेफ्टी के लिए बोरोक्स ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योति फुले एज अ पब्लिक हॉलीडे? कौन सी स्टेट ने ज्योतिबा फुले जी की जयंती को डिक्लेयर करा है एज अ पब्लिक हॉलीडे? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आसाम या फिर राजस्थान? तो ये राजस्थान ने किया भाई। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर करा है एज अ पब्लिक हॉलीडे। नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने किस कंट्री में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है हाल ही में? युगांडा में, मोजाम्बिक में, बेलारूस में या कनाडा में? ये करा है भाई कहाँ? युगांडा में। ओके, युगांडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द विनर ऑफ द टाइम 100 पोल? टाइम 100 पोल कौन से इंडियन ने को चुना गया है एज अ विनर? विराट कोहली या रणवीर सिंह, महेंद्र सिंह धोनी या शाहरुख खान? तो ये चुना गया है शाहरुख खान को। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज टॉप्ड द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 का किस कंट्री ने टॉप करा? इंडिया ने, स्वीडन ने, जापान ने या फिर अर्जेंटीना ने? बताओ मेरे भाई। ये करा टॉप किसने? अर्जेंटीना ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? वाराणसी के कौन से प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग से संबोधित किया गया है? तो वो कौन सी थी? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो? तो जी हाँ, दोनों को ही वाराणसी के जीआई टैग मिला है, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा मैंगो। क्लियर? चलो
विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, कौन से इंडिया के स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट करा है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को भाई? 185 ध्रुव स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो ये किसने करा था भाई? स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच वुमेन वेट लिफ्टर हैज बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट? ठीक है, कौन सी वुमेन वेट लिफ्टर है जिसको बैन करा गया है 4 साल के लिए, जिसका डोप टेस्ट वो फेल हो गया था? संजीता चानू, रेनू बाला चानू, सकीना खातून या कविता देवी? तो ये थी संजीता चानू। ठीक है, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? 2022 का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किस स्टेट ने टॉप करा है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये टॉप करा है भाई कर्नाटका ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कोलकाता? मुंबई। ठीक है, मुंबई को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N8 वर्ड फ्लू बीन रिकॉर्डेड? ठीक है, H3N8 फ्लू रिकॉर्ड किया गया है कौन सी कंट्री में पहली डेथ हुई है जो इस फ्लू की वजह से? स्वीडन, जापान, नीदरलैंड्स या चाइना? तो ये कहाँ? चाइना में। क्लियर भाई लोग? चाइना। विच बैंक रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स? कौन सा बैंक है जिसने अपनी पहली ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च करी है रिसेंटली? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। The World Bank has reduced India's growth rate for the financial year 2024 from 6.6 to how much percent? ठीक है, 6.6% से कितना परसेंट घटा दिया वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए? 6.5% कर दिया, 6.35% कर दिया, 6.30% कर दिया या 6.20% कर दिया वर्ल्ड बैंक ने? बताओ भाई। तो ये किया है 6.30%। ओके, 6.6 से 6.30% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा हैज अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स लूनर मिशन आर्टेमिस 2? कितने एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस करे हैं? 2 के, 3 के, 4 के या 5 के? तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम आर्टेमिस 2 लूनर मिशन के लिए अनाउंस करे हैं नासा ने। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान 2023? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च करा है हाल ही में? यूपी स्टेट या बिहार स्टेट या झारखंड या उत्तराखंड? तो ये करा है यूपी स्टेट ने। ठीक है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। चलो जी, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड कराईकाल पोर्ट? कराईकल पोर्ट जो है ये किस कंपनी ने हाल ही में एक्वायर करा है? रिलायंस ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, हिंदुजा ग्रुप में या टाटा ग्रुप ने? तो ये करा है अडानी ग्रुप में। ठीक है, अडानी ग्रुप। चलो जी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मास प्रोग्राम? किसको फर्स्ट हेड बनाया गया है नासाज मून टू मास प्रोग्राम के लिए? जेम्स एल ग्रीन, कार्तिक राज, नताली बटाला, अमित रीजनल? बताओ भाई, इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये किया है अमित। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसकी रेलवे में 100% इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है? आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या बिहार? तो ये हरियाणा स्टेट भाई, ठीक है, हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom has the Ministry of Defense entered into agreement under Project Akash Tir? प्रोजेक्ट आकाश तीर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ एग्रीमेंट करा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, टाटा ग्रुप, डीआरडीओ या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इस प्रोजेक्ट की में एग्रीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, व्हेन इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड? बताओ भाई, सोलर मैन्युफैक्चर सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड इंडिया कब बनेगा? 2024 में, 2028, 2026 या 2023? तो ये 2026, ठीक है, 2026। नेक्स्ट वन इज, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड? पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? जयपुर, मुंबई, बेंगलोर या फिर न्यू दिल्ली? तो ये न्यू दिल्ली में भाई कंक्लूड हुआ है ये कॉन्क्लेव। ओके, 200 क्वेश्चन, 200 वाला क्वेश्चन है भाई, देख लो अब। हु कंडक्टेड द रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश? काकीनाडा में रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किसने कंडक्ट करवाया था? बताओ भाई, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स? तो ये किसने कंडक्ट कराया था रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज काकीनाडा आंध्र प्रदेश में? तो ये दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड। Who was the chief guest at the passing out parade of the first batch of Agniveers from INS Chilka? बताओ भाई, कौन थे चीफ गेस्ट फर्स्ट बैच अग्निवीर का जो INS चिल्का से पास आउट हुआ तब? पीटी उषा, मिथाली राज, एडमिरल आर हरि कुमार या डिफेंस पर्सनल? बताओ। तो एडमिरल आर हरि कुमार जी ये थे चीफ गेस्ट पासिंग आउट परेड किसकी, जो पहला बैच था अग्निवीर का INS चिल्का में। वट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज? ठीक है, वर्ल्ड का हाइएस्ट रेलवे ब्रिज जो चेनाब ब्रिज JNK में है, उसकी हाइट क्या है? 359 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर या 450 मीटर? तो ये 359 मीटर लंबा है भाई। कौन सा हाइट है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? दैट इज चेनाब ब्रिज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर वन वेव इंडिया मिशन 2? ठीक है, वन वेव इंडिया मिशन 2 टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन मार्च 26, 2023, जो लॉन्च हो चुका है भाई। तो इसकी जो लॉन्च्ड व्हीकल थी उसका नाम क्या था? LVM-3M3, PSLV C50, GSLV MK3, GSLV F10? साइंस एंड टेक में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। तो ये थी LVM-3M3, ठीक है, ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में जो है उसका नाम क्या है? सिराजबाग, डल लेक, इंदिरा गांधी मेमोरियल या फिर जबरवान रेंज? बताओ, टुलिप गार्डन का नाम क्या है? तो ये नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है, 204 C इज द करेक्ट आंसर।
205 question. Which high court has issued artificial intelligence based chat GPT while hearing bail plea in murder case? ठीक है, किस हाई कोर्ट ने यूज़ करी थी एआई टेक्नोलॉजी जो चैट जीपी बेस्ड थी, जो हियरिंग हुई थी बेल प्ली की मर्डर केस के लिए? ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट? तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है भाई लोग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरला ज्योति इन केरला? ठीक है, केरला का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है केरला ज्योति केरला का, वो किसको दिया गया है? एम.टी. वासुदेवन नायर, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या डॉक्टर तपन साइकिया? तो ये एम.टी. वासुदेवन नायर जी को दिया गया है केरला ज्योति केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 बाई संगीत अकादमी? ठीक है, संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? लालगुडी जयरामन, टी.आर. बालामणि, आशा भोसले या फिर बॉम्बे जयश्री? तो ये किसको दिया गया है? बॉम्बे जयश्री जी को। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द डेयरनेस अलाउंस दैट इज डीए ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज बाई 4% टू वट परसेंट? 4% से बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है डीए अलाउंस सेंट्रल एम्प्लॉयज का? तो 4% से बढ़ा के भाई इसको कर दिया है कितना? दैट इज 42%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली लुइस कैफरोली ऑफ अर्जेंटीना हैज़ रिसीव्ड द एबल प्राइज 2023। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है एबल प्राइज 2023? मेडिसिन्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर पीस? तो ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है एबल प्राइज 2023। तो ये किसको दिया गया है? लुइस कैफरोली, जो कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की। ठीक है। Which state has recently become the first state in India to pass right to health bill? Right to health bill किस पहली इंडियन स्टेट ने पास करा है भाई? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एमपी, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो राइट टू हेल्थ बिल इसकी एडवर्टीजमेंट भी आ रही है भाई। तो आप लोगों ने अगर देखी हो तो आंसर आप बता सकते हो करेक्ट। जो ट्रेन में एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं तो एक लड़का चढ़ता है उसमें, तो वो बोलता है भाई मुंबई में रहता हूँ, मेरा पुश्तैनी घर है यहाँ पे इस स्टेट में, तो दैट इज़ राजस्थान। तो वो बोलता है भाई अब तो तू पक्का मुंबईया हो गया होगा। तो बोलता है नहीं, मुझे अब प्राउड होता है कि ये बोलना कि मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं राजस्थानी बोलना अपने आप को प्राउड फील कराता हूँ। बोला क्यों? बोला ये राजस्थान पहली ऐसी स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल लाया, और भी बहुत कुछ अपने स्टेट के फ़ायदे गिनवाता है। ठीक है, तो ये था राइट टू हेल्थ बिल जो पहली बार फर्स्ट स्टेट ने किसी ने स्टेट में पास करी है, तो वो थी राजस्थान। तो ये था भाई हमारा सेट 3 ऑफ बेस्ट 1000 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आया तो आपको बताइए, डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना भाई क्यों डिसलाइक कर रहे हो। तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।